लेकिन हमारे इस राज्य में उल्टा पुल्टा ना बोलो, ना ही हमें टोकने की कोशिश करो, क्योंकि खतियानदारियों को जो टोकेगा झारखंडी और खतियानदारी उसे ठोकेगा। और हम तो बता दें आपको कि हमने हेमंत जी को सैकड़ों मतलब आप समझ सकते हैं 100 से भी अधिक बार मैंने हेमंत जी को कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित तय करनी होगी आप जब सीएम बन जाएंगे तो। मतलब सीएम बनने से पहले मैंने सैकड़ों बार कहा है, सीएम बनने के बाद मैंने 4 से 5 बार कहा है। ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, ये जो आप ले लाए अचानक भाषा का, इसको कौन सी कमेटी में ले लाए थे? परंतु ये हेमंत सरकार को जब भी कुछ कहा जाता है तो ये यही कहते हैं कि हम कमेटी में भेज देंगे, तो कमेटी डिसाइड करेगी। भाई जब आपको मौका मिला है बस सिर्फ और सिर्फ कमेटी की दुहाई देते हैं। अमित महतो जो घूम रहे हैं चारों तरफ, आप जयराम महतो, कई युवा आपके साथ हैं, तो क्या अमित महतो कोई पार्टी बनाएंगे 2024 को? ये चाहे जयराम महतो हो, अमित महतो हो, जगन्नाथ महतो हो, लंबोदर महतो, सिर्फ महतो बिरादरी के लोग क्यों सामने आए? झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो झारखंड दौरे पर हैं और संथाल परगना के दौरा करने के बाद आज रांची के ओरमांझी में इनका एक कार्यक्रम था, खतियानी महाजुटान। अमित जी कई जगह गए आप, संथाल परगना में गोड्डा गए, कई जगह और गए, क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? काफ़ी खुश हैं लोग। आज हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया है, लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते तो आप बदनाम हो जाते, कल को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। तो ये सही समय था कि मैंने पार्टी छोड़ दी, चूँकि उस पार्टी में रहकर क्या, जहाँ पर जिस पार्टी में नीति सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उनकी जो संविधान है उसके संविधान में ये उद्धृत है, लिखा हुआ है कि जो भी 1932 से व्यक्ति रह रहे हैं जो कि खतियानदारी हैं, तमाम बच्चों को, उनके परिवार आश्रितों को हम तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नियोजित कराएंगे। ये उनके संविधान में है। परंतु आज सरकार बने हुए 2 साल हो गए, उससे पहले भी सरकार चलाने का हेमंत जी का मौका मिला 14 महीने का। तो हम तो कहते हैं ये जो 40 महीने का पीरियड, 40-42 महीने का जो हेमंत जी का रहा, और इस पीरियड में भी ये संविधान अपनी स्थान नीति, नियोजन नीति को परिभाषित नहीं कर सके, जो कि उन्हें करना चाहिए था खतियान आधारित। इन्होंने नहीं किया, जो कि दुर्भाग्य है। इतना बड़ा समय तो हमारे पूरे देश के संविधान को बनाने में भी नहीं लगा है। अब जानते हैं हमारा जो देश का संविधान है, महज 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में हमारे संविधान तैयार हो गया था देश का। परंतु ये हेमंत सरकार को जब भी कुछ कहा जाता है तो ये यही कहते हैं कि हम कमेटी में भेज देंगे, तो कमेटी डिसाइड करेगी। भाई जब आपको मौका मिला है बस सिर्फ और सिर्फ कमेटी की दुहाई देते हैं। आप जो ये मैट्रिक इंटर वाली नीति बना दी है, इसको कौन सी कमेटी में भेजे थे? ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, ये जो आप ले लाए अचानक भाषा का, इसको कौन सी कमेटी में ले लाए थे? तो लोगों को दिग्भ्रमित करना हेमंत जी अब जान चुके हैं, परंतु यहाँ की जनता भी ये समझ चुकी है कि कैसे हमें किस व्यक्ति को कब मुंह तोड़ जवाब देना है। आने वाला दिन देख लीजिएगा। आप जब विधायक थे तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी हेमंत सोरेन से आपकी, तो कभी बात नहीं हुआ इस मसले को लेकर? बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग, मतलब हम तो कहेंगे कि आपसी जो भी बातें होती थी हमेशा ही होती थी। और हम तो बता दें आपको कि हमने हेमंत जी को सैकड़ों मतलब आप समझ सकते हैं 100 से भी अधिक बार मैंने हेमंत जी को कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित तय करनी होगी आप जब सीएम बन जाएंगे तो। मतलब सीएम बनने से पहले मैंने सैकड़ों बार कहा है, सीएम बनने के बाद मैंने 4 से 5 बार कहा है। और उनका भी कहना होता था बिल्कुल तय करेंगे और हम लोग वो नीति बनाएंगे जिसको जमाना देखेगा। परंतु आज जमाना देख रहा है उनकी किस तरीके की नीति जो है, वो कहीं ना कहीं आज झारखंड के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, जवाबदेही से मुकर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त से बाहर थी, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। मैंने 1 महीने का समय दिया था। मैंने कहा था कि यदि आप 1 महीने के भीतर स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित परिभाषित नहीं करते हैं, भाषाई दौर का जो अतिक्रमण चालू रखा है आपने, भाषाई अतिक्रमण, उसे समाप्त नहीं कर देते हैं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और हमने कहे मुताबिक, कमिटमेंट के मुताबिक मैंने पार्टी छोड़ दी। आज मैं जनता के बीच हूँ और जनता की जो डिमांड्स है उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। संघर्ष का रास्ता मेरा अपना रास्ता है। जिस रास्ते से गुरुजी ने झारखंड को अलग किया, हमारे सिद्धू कानू ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, वीर बिरसा ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, विनोद बाबू और निर्मल महतो ने
जिस राह पर चलकर हमारे झारखंड को अलग मुकाम दी, तो ठीक उसी रास्ते पर मैं आज खड़ा हूँ। संघर्ष का रास्ता ही मेरा रास्ता है। अच्छा, 1 महीने का जो अल्टीमेटम दिए थे, इस दौरान भी बात नहीं की है हेमंत सोरेन? किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। अब बात करना चाहेंगे? क्यों बात करना चाहेंगे? जब हमने घर त्याग दिया, अपने भाई बंधु को छोड़ दिए, आज हमारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ खतियानधारियों के लिए है। इसलिए तो हम कहते हैं अब जोहार नहीं, खतियानी जोहार चलेगा। तो अमित महतो जो घूम रहे हैं चारों तरफ, आप जयराम महतो, कई युवा आपके साथ हैं, तो क्या अमित महतो कोई पार्टी बनाएंगे 2024 को देखते हुए? नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी, जनता तय करेगी। कल के समय में क्या करना है ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु जो भी होगा आने वाले दिनों में बेहतर होगा। और हमारी ये सोच है, सोच नहीं आत्मविश्वास है कि झारखंड शिखर में पहुंचेगा। एक एक झारखंडियों को उसकी पहचान मिलेगी, एक एक झारखंडियों को उसका हक और अधिकार मिलेगा, एक एक हाथों को रोजगार मिलेगा। और आज तक जो चले गए हैं, ठगे गए हैं जुआ, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, जेएसएससी के माध्यम से हो, सारे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सबों को उसकी औकात पता चलेगी। और जो भी व्यक्ति, आज आप देखते होंगे कि जेपीएससी की बात कर ले, चाहे जेएसएससी की बात कर ले, या फिर अन्य जो भी हमारे आयोग हैं, तमाम आयोग की बात कर ले, चाहे जैक की बात कर लें, सारे के सारे लोग बाहरी काबिज है उस पर। चेयरमैन भी बाहरी है। आप सेक्रेटरी की बात कर ले, जितने भी विभाग हैं तमाम सेक्रेटरी सब आउटसाइडर लोग हैं। तो भाई जो बाहर का व्यक्ति होगा वो झारखंड के प्रति कौन सा बेहतर उम्मीद बांधे रखेगा? अब बात कर ले हमारे जो महाधिवक्ता हैं वो क्या हैं? जो कभी खतियान के विरोध में लड़ाई लड़ते थे, डोमिसाइल के अगेंस्ट में लड़ते थे, वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बना दिया है इन्होंने। तो कहाँ से हमारे झारखंडी को कल्याण हो सकता है? तो हम तो एक एक तमाम व्यक्तियों को उसकी औकात बताने की काम करेंगे, दिखेगा। अच्छा, जिनके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी 6 मार्च को झारखंड बंद बुलाए कि 1932 का खतियान लागू नहीं होने देंगे, भोजपुरी मगही का जो विरोध हो रहा है। ये कौन लोग हैं जिनका विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन लोग हैं ये भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग। तो क्या ये भोजपुरी और मगही बोलने वालों का स्टेट है? क्या ये उनका राज्य है? ये राज्य हमारा है, झारखंडियों का है, खतियानदारियों का है। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है बाहर के लोगों की। यदि उनको उतना ही भोजपुरी से, अंगिका से, मगही से, मैथिली से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, भाई हम उनकी भाषा को हम ये नहीं कहते हैं, गाली नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ उनको जो डिमांड करना है वहाँ जाके कर लें। अब जिस दुकान में उसको आटा नहीं मिलेगा वहाँ जाके वो कहेंगे आटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा दुकान तोड़ देंगे। क्या मतलब है भाई? जाओ जाके अपने जहाँ पर भोजपुरी मिलते होंगे, जाओ जाके जहाँ पर अंगिका मिलती होगी, मैथिली मिलता होगा, वहाँ पर जाके बात करो, वहाँ पर जाके डिमांड करो। वो तो आखिर हमारे स्टेट में आके कुछ एक लोग तो बोलते हैं हमें अपना राज्य चाहिए। भाई राज्य क्या, तुम अपने देश जाके मांग लो बिहार में जाके, जैसे हमारे लोग यहाँ सरायकेला में मांगते हैं, तुम अपना जाके देश मांग लो। लेकिन हमारे इस राज्य में उल्टा पुल्टा ना बोलो, ना ही हमें टोकने की कोशिश करो, क्योंकि खतियानदारियों को जो टोकेगा झारखंडी और खतियानदारी उसे ठोकेगा। अच्छा अमित, एक सवाल, एक आखिरी सवाल। ये जो पूरा भाषा से आंदोलन शुरू हुआ था, अब 1932 का खतियान में आ गया, ये चाहे जयराम महतो हो, अमित महतो हो, जगन्नाथ महतो हो, लंबोदर महतो, सिर्फ महतो बिरादरी के लोग क्यों सामने आ रहे? ऐसी बात नहीं है। गीताश्री क्या महतो है? सिद्धोर हंसदा क्या हमारा महतो है? सत्यम मेहरा क्या महतो है? या फिर हमारा मंडल मुर्मू जो कि सिद्धो कानो का वंशज है, क्या छठा वंशज है, वो क्या महतो है? क्या हमारा राजीव बास्की जिसको कि आप नहीं शायद जानते हैं, क्योंकि वो लोग प्रेस मीडिया में उतने दूर नहीं पहुंचे भाई। यही तो है कि हमारे झारखंडी खतियानदारी आज प्रेस मीडिया से काफ़ी दूर है, लेकिन सब कोई अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ललित मुंडा क्या महतो है? तो ऐसे तमाम लोग महतो हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, तमाम लोग आज आंदोलित है और अपने झारखंड को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें प्रेम सौहार्द को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रेम सौहार्द में भाई खलल डालने की कोशिश ना करो, नहीं तो मिट जाओगे। हमें झारखंडियों को लूटने वाले लोग लूट जाओगे, इसलिए हमारे झारखंड के ऊपर आंख मत दिखाओ। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in